MI वर्सेस DC, द बिग फाइनल ऑफ द इनॉग्रल वुमेन्स प्रीमियर लीग तीसरी बार हो रहा है और फाइनल बार हो रहा है, लेकिन तीनों बार ही हमारे माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन थे, अभी भी हैं, जिनको हम कोशिश करेंगे कि दूर कर पाए हमारे आपसे और आपके हमसे। तो हेलो, वेलकम बैक टू स्काउट्स पावर्ड बाय विजन 11। आई एम अक्षय पटेल। आई हैव विजन टू प्ले माय गेम। अब बारी आपकी है। डाउनलोड विजन 11 क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। मैं हूं पीयूष शर्मा और एज यूजुअल हमारे साथ में हमारे स्काउट्स, लेकिन आज एक नहीं, दो नहीं, पूरे तीन है। प्लीज वेलकम मिस्टर प्रतीक गुसार, आशीष मीना एंड अनुराग त्रिवेदी। नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया है, लेकिन जब तक ऑलराउंडर सेक्शन में नहीं जाते तब तक ही है, वहां जाएंगे उसके बाद में बिल्कुल बढ़िया नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है वो सिलेक्ट कर पाना। और जैसा हमने लास्ट मैच पे भी बात की थी, ग्रेस हैरिस वर्सेस दीप्ति शर्मा वाला ऑलराउंडर स्पॉट, हालांकि फर्क कुछ भी नहीं पड़ा। दीप्ति शर्मा को हमने पिक किया था बॉलिंग फर्स्ट में, विकेट उन्होंने भी नहीं लिया, ग्रेस हैरिस को भी विकेट नहीं मिला, ना उन्होंने रन किए। लेकिन इस मैच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इतना ईजी नहीं है कि टॉस बेस्ड आप ले लें। तो जब हमें कुछ समझ नहीं आता पहले हम स्काउट्स के पास जाते हैं, फिर स्काउट्स को कुछ समझ नहीं आता तो हम आपके पास आते हैं। तो पहले स्काउट्स पे चलते हैं। प्रतीक भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। कैप्टनसी ऑप्शंस, जो दोनों डिफरेंस है पहले मैचेस में, वो दोनों मैचेस जो हुए थे डीवाई पाटिल में हुए थे, ये ब्रिबॉर्न में है। लास्ट मैच में बहुत टर्न देखने को मिला था, इनफैक्ट एलिस कैप्सी को तो बहुत ही खराब बॉल्स में विकेट्स मिले थे और 20th ओवर भी दे दिया था उन्होंने। तो क्या कंडीशंस आप कैसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और क्या आपके कैप्टन वाइस कैप्टन उसी के बेसिस पे होंगे, क्योंकि बॉल अब बहुत ज्यादा टर्न हो रहे हैं, यहाँ पे स्लो हो चुका विकेट। तो जैसे हमने पहले भी देखा था, एंड कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी अगेन मैं मुंबई की तरफ टिल्ट करूंगा। मुंबई शुड विन दिस गेम। तो हेली मैथ्यूज कैप्टन, नैट स्कीवर वाइस कैप्टन, मतलब ज्यादा ज्यादा रिस्क लेने का, मतलब रिस्क तो सभी काफी कुछ रिस्की है इस गेम में, बट मैं अभी भी सेफ जाऊंगा विद दीज टू प्लेयर्स। हेली मैथ्यूज की बैटिंग पोटेंशियल में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज मैचअप उनके फेवर में नहीं है, राइट। बट स्टिल जो बॉलिंग वाला जो एबिलिटी है वहां पर 3 4 आने में देर नहीं लग सकती। तो आई विल बैक हेली एंड नैट स्कीवर। डायरेक्ट 3 ये पहले मैच में लेके भी आई है, रन भी किए थे उन्होंने, और वो ऑफ कोर्स वेन्यू डिफरेंट था। लेकिन कुछ लेफ्ट हैंडर्स भी हैं इनके पास, और हेली मैथ्यू वैसे राइट हैंडर्स को काफी अच्छी बॉलिंग करती है। शेफाली वर्मा में से, जिनको 4 बार ऑलरेडी आउट कर चुकी हैं। ओवरऑल मैचअप्स काफी अच्छे हैं, और कैप्टनसी ऑप्शन अभी भी बहुत ही सेफ है। लास्ट मैच में अगर आपने देखा हो, काफी आपके ओपोनेंट नैट स्कीवर हेली मैथ्यूज करके आए थे, तो जिन्होंने इंटरचेंज किया वो जीत गए वन साइडेड, और इतना ही डिफरेंस है। आशीष भाई, आपके लिए कैप्टनसी ऑप्शंस कौन, और कंडीशंस आपको लग रहा है फिर से वही होने वाली है, स्लो एंड लो? तो ये फाइनल मैच है। फाइनल के अंदर जैसा आपने भी पिछले वीडियो में कहा था कि पिच फ्रेश रखी जाती है। जिस पिच पे फाइनल होता है, बढ़िया मैचेस होते हैं, उस पिच का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं रन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हाई स्कोरिंग गेम होना चाहिए। और स्पिनर्स वैसे गेम में आते हैं यहाँ पर, इस टूर्नामेंट में मोस्ट ऑफ द विकेट स्पिनर्स ने निकाला है। तो स्पिनर्स को यहाँ पे बैक करूंगा और बैटर्स को बैक करूंगा। तो यहाँ पे मेरी कैप्टन बॉलिंग फर्स्ट के अंदर मैं जाऊंगा हेली मैथ्यूज के साथ। बॉलिंग सेकंड के अंदर यहाँ पर अगर मुंबई सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करती है, कहने का मतलब हो गया मुंबई यहाँ पर पहले बैटिंग करती है, तो मेरी कैप्टन नेट स्वीर होंगी। अगर मुंबई पहले बॉलिंग करती है तो एली मैथ्यूज, वही फिर इंटरचेंज। जी हाँ, और आशीष भाई, तो मुझे याद आया, जो हमने वर्ल्ड कप का फाइनल प्रीव्यू किया था तभी हमने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि आईसीसी इवेंट्स में हमेशा नया पिच ही यूज होता है। सरप्राइजिंगली उस गेम के अंदर नया पिच यूज नहीं हुआ था, यूज वो हुआ था वो मैच, और लेकिन इस मैच में तो होना चाहिए नया विकेट ही। और नया विकेट हो या पुराना, फाइनल्स के अंदर एक प्लेयर का नाम जो कभी नहीं भूलना है, वो है मैरिसन कैप, जो कि अभी तक हमारी कैप्टनसी ऑप्शंस पे नहीं आई है। बहुत ही अच्छी हिस्ट्री रही है उनकी टूर्नामेंट फाइनल्स में, चाहे वो WBL फाइनल हो, वर्ल्ड कप फाइनल में भी हमने काफी डिटेल में बात की थी, उसमें भी 2 विकेट्स लेके गई थी। और हर बार जो है बहुत ही, इनफैक्ट 80-90 मैचेस के अंदर तो आप ये देख सकते हैं कि वो प्लेयर ऑफ द फाइनल रही हैं। तो बहुत सारे प्लेयर सिर्फ यही चर्चा करते हैं कि हमें अगर कप जीतना है तो मैरिसन कैप को ले आओ फाइनल में, बाकी वो देख लेंगे। तो अगर आपको देखना है तो कैप्टनसी ऑप्शन पे उन्हें भी आप देख सकते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे स्विंग नहीं मिलेगी विद न्यू बॉल, लेकिन विद द बैट काफी वैल्यू है, और एक विकेट तो ले ही जाती है यूजुअली। लास्ट मैच में नहीं मिला था। अनुराग भाई, नॉर्मल लोग पिक करते हैं ये हेली मैथ्यूज, नैट ये स्कीवर, कैप्टन है। आपने बोला ना कि नॉर्मल लोग। अभी तक अभी तक नाम नहीं आया वर्जन कैप का, लेकिन हमसे तो पूछे ही नहीं। मेरी तो वही थी, मैंने तो पहले ही बोल रखा था। क्यों प्रतीक भाई? तभी तो आप पे आ रहा था कि हाँ, नॉर्मल लोगों से पूछ लिया मैंने। आपने पहले आप अनुराग द्विवेदी। तो कैप्टन मैं नेट स्वीपर के साथ ही जाऊंगा दोनों कंडीशंस में। बाकी वाइस कैप्टन अगर मुंबई अगर चेस करती है तो मैं एली मैथ्यूज को कर दूंगा। बाकी नहीं तो मैं वर्जन कैप के साथ वाइस कैप्टन पे जाऊंगा।
मतलब क्वेश्चन पता है क्या, कैप्टन वो दो ही चीजों पर आज का मैच है पूरा, कैप्टन वाइस कैप्टन का पेयर, दूसरा ऑलराउंडर पे सिलेक्शन, कौन से चार आप ले रहे हो, कौन से दो आप ड्रॉप कर रहे हो, आओ उसी अरे पे अरे आते हैं। उसी पे आते हैं। फिलहाल कैप्टनसी ऑप्शंस की बात कर ले तो हेली मैथ्यूज भी मेरी कैप्टन रहेगी, स्पेशली अगर वो चीज कर रही है। बॉलिंग वैल्यू काफी है अगेंस्ट दिस साइड, और उसके बाद रन्स भी कर लेंगे, हालांकि ज्यादा रन्स अभी रिसेंटली उन्होंने किए नहीं है, उतने ज्यादा अच्छे टच में नहीं लगी जितने वो स्टार्टिंग के मैचेस में थी। और दूसरी ऑफ कोर्स होंगी मैरिसन कैप, अगर वो पहले बॉलिंग कर रही है थोड़ी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है, हालांकि वो डेथ में बॉलिंग नहीं करती है, 2 बॉल विद न्यू बॉल, उसके बाद में एक स्ट्रेट एक और डाल देती हैं और फिर लास्ट में आती हैं, तो डेथ तक तो नहीं आती है उनकी बोली, लेकिन बैटिंग से अच्छी खासी वैल्यू है। मैचअप्स भी डिसेंट रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे तो नहीं है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा अच्छे नैट सीवर के अलावा किसी के भी नहीं है ओवरऑल, अगर आप देखना चाहें तो चलते हैं अब ऑलराउंडर सेक्शन में, जो बहुत ही कॉन्फिडेंटली अगर कोई बता सकता है तो वो सिर्फ अनुराग द्विवेदी जी। अनुराग जी आप ही से स्टार्ट करते हैं, बताइए कौन सा ऑलराउंडर। देखो जो लेना है उसकी तो बात ही नहीं करना है, यहाँ पर तो बात करना है किसको छोड़ने वाले हैं। तो मेरे मन में तो दो तीन में से मुझे दो को ड्रॉप करना था, एक अमिलिया केयर, जेस जोनासन और अलाइस कैप्सी। कैप्सी को मैं नहीं ड्रॉप करूंगा क्योंकि बैटिंग थोड़ा ऊपर भी कर रही है आजकल, तो अच्छी वैल्यू दे देंगी। तो जेस जोनासन और अमिलिया केयर, इनको मैं ड्रॉप कर दूंगा क्योंकि कुछ तो रिस्क नहीं पड़ेगा। हेली मैथ्यूज ओपन कर रही है, स्लीवर को मैं मुझे कैप्टन करना है, मर्जाना कैप को मैं वाइस कैप्टन करने के लिए जा रहा हूँ, तो और ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, तो फिर यही करना पड़ेगा, मजबूरी है। समझ आया किसी को कुछ? मुझे तो नहीं आया क्या करना चाह रहे, बट जॉनसन के अगर आप नंबर्स देखेंगे तो जिनको विकेट्स मिले हैं यहाँ पे सारे बॉलिंग फर्स्ट में मिले, और वो 20th ओवर भी डालती हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के लिए हो, अपनी WBL साइड के लिए, या फिर यहाँ IPL में। तो बॉलिंग फर्स्ट में आप जरूर रख सकते हैं। मैंने लास्ट मैच में जो था MI वर्सेस DC, उसमें मैरिसन कैप को ड्रॉप करके जॉनसन को लिया था, विकेट्स दोनों को बराबर ही मिले, बट वो 4 या 5 पॉइंट ज्यादा दे गई थी, और उसकी वजह से मेरी सारी लीग, तो आप बताइए, इतना ही डिफरेंस। आप किसको ड्रॉप करेंगे, आप बताइए। मैं बिल्कुल जॉनसन को ड्रॉप करूंगा बॉलिंग सेकंड में। वैसे यूजली बॉलिंग सेकंड में बहुत अच्छा करती है जॉनसन, बट अभी जो पैटर्न रहा है रिसेंटली इस टूर्नामेंट में, क्योंकि वो लास्ट में भी आ रही हैं, 20th ओवर भी डाल रही हैं, बैटर्स अटैक करने जाते ही हैं, तो एक विकेट तो यूजली मिल ही जाता है। बैटिंग वैल्यू मुझे नहीं लगता कि इस साइड के अगेंस्ट बहुत ज्यादा है, तो एक तो उन पर रिस्क लेना ही पड़ेगा आपको। और कैप्सी लास्ट मैच में नंबर 3 पे नहीं आई थी, 5 पे आई थी, 3 पे भेजा था जेमी को, जो कि हो सकता है शायद गेम टाइम देने के लिए भी भेजो, और फिर उसके बाद आई थी कैप, और उसके बाद आई थी कैप्सी, तो बैटिंग ऑर्डर फिर से शफल हुआ, तो किसी का तो फैंटेसी पोटेंशियल हिट होगा, चाहे वो मैरिसन कैप हो या फिर कैप्सी हो या फिर जेमी हो। प्रतीक भाई आपके पास चलते हैं, कौन से ऑलराउंडर ड्रॉप करने वाले हैं? अभी तक हमने विकेट की और बैटिंग सेक्शन में डिस्कस भी नहीं किया, कुछ करने को है नहीं वहां पे, लास्ट में करेंगे, लेकिन ऑलराउंडर किसको ड्रॉप कर रहे हैं और किस सिचुएशन में? कैप्सी को ड्रॉप करूंगा मैं। रिस्क है, जैसे अनुराग भाई ने बोला, कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा, और यहाँ पर कैप्सी को ड्रॉप, बिकॉज जिस तरीके से एटलीस्ट इस टीम का कंस्ट्रक्ट मैं कर रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर एन ऑल आउट मुंबई विन, है ना। तो उस सिचुएशन में इट इज डेंजरस कि मैं अमिलिया केयर, मतलब स्किवर और मैथ्यूज को नहीं ड्रॉप कर पाऊंगा। अमिलिया केयर का अगर आप रिकॉर्ड देखो तो लास्ट तीनों गेम जो खेली है ब्रबॉर्न में, हर एक में 2-2 विकेट आए हैं। तो वो बस होप करना है कि वहां पर जेस जॉनसन 2 विकेट से ज्यादा ना ले, तो कहीं ना कहीं वो मतलब नेट डिफरेंशियल 5-10 पॉइंट का आएगा। और कैप्सी पे होप कर रहा हूँ कि जो पिछले गेम में 3 विकेट मिले थे, शायद वो फिर रिपीट ना कर पाए। बस दैट्स वो दैट्स तो द, लग रहा था कि हलवा मिल गया था ऐसा। मतलब बना वो वो तो रीसेंसी इफेक्ट बहुत इंपैक्ट करती है, राइट, जो डिसीजन मेकिंग हम करते हैं वहां पर। तो एटलीस्ट उससे मैं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहूंगा, एंड जो कंसिस्टेंटली अब तक कर रहे हैं उसी को बैक करूंगा। मुझे मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हाई स्कोरिंग गेम होगा वैसे ये वाला। पीयूष भाई आप बताओ। मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग में विकेट मुझे भी सब लगता है बहुत ज्यादा मुझे रन बनने वाले हैं। हेली मैथ्यूज मुझे बैटिंग से आज फ्लॉप दिख रही है, अंडर अंडर 15 रन आउट। क्या बात है, इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे बस। तो फिलहाल समराइज अगर हम कर दे, अभी तक जो है मैं भी रिस्क ले रहा हूँ जॉनसन कैप्सी पे, प्रतीक भाई भी उन्हीं पे ले रहे हैं, आशीष भाई कौन से ऑलराउंडर जिन पे आप ड्रॉप करने का रिस्क लेने वाले हो, और आपके लिए वो मस्ट हैव कौन से रहेंगे? तो यहाँ पर मैं जैज जनसन को ड्रॉप नहीं करूंगा पहले गेंदबाजी करते हुए। रीजन बहुत सारे हैं। एक तो आपको बैटिंग से पॉइंट देगी, लेफ्टी प्लेयर है जो इस टीम के अंदर बहुत कम है दिल्ली के अंदर, और आपको शाइक अशफाक और अमिला खैर को टैकल करती हुई दिखेंगी, और डेथ ओवर में आती है 16 से 20 ओवर में के एक दो आपको दिख सकता है। कैप्सी पे मैं पे रिस्क ले सकता हूँ दोनों पारियों के अंदर। रीजन सिंपल है कि मेलिया खैर के सामने बहुत डिफेंसिवली खेलती है। इवन लास्ट मैच में दिखा था, हैली मैथ्यूज को अटैक करके खेल रही थी वहां पे। तो मैं कैप्सी को साइड रखूंगा। मेरे 5 ऑलराउंडर्स यहाँ पे कंफर्म हो चुके हैं। अब जो मेरे को एक ड्रॉप करना है, वो यहाँ पर मैं के ऐप को ड्रॉप करने की सोच रहा हूँ, जो बहुत रिस्की हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से। अगर आप देखते हो मुंबई का टॉप ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा ज्यादा विकेट गिरेंगे, और बैटिंग से फिर मतलब वो
डिपेंड करता है, वो आपको थोड़ा अलग फैक्टर चाहिए रहेगा वहां पे कि वो रन्स ना करे। तो मेरी 2 प्लेयर्स रहेंगे यहाँ पर ड्रॉप के लिए, कैप्सी और कैप। या अगेन जॉनसन, जैसा आशीष भाई ने बोला, टोटे हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि बॉलिंग फर्स्ट में आपके लिए मस्ट हैव रहेंगी। और कैप के अगर आप नंबर्स देखेंगे तो अगेंस्ट जो एमआई बैटिंग अटैक है अभी तक अच्छे रहे हैं, चाहे वो हेली मैथ्यूज हो, उनके अगेंस्ट अच्छे खासे डिस्मिसल्स हैं। मैट सीवर लास्ट मैच में उन्हें आउट किया था, पहला मैच हुआ था जहाँ पे अच्छी खासी ग्रीन सरफेस थी। इसके अलावा हेली मैथ्यूज ने मैरिजन कैप को काफी बार आउट किया है, तो दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट नंबर्स काफी अच्छे रहे हैं। लेकिन मैरिजन कैप ऑफ कोर्स जब कंडीशंस हेल्प करती है तो थोड़ा और ज्यादा थ्रेटनिंग हो जाती है, इसीलिए ब्रेबॉन में अगर आप देखेंगे तो 12 ओवर्स में शायद अभी तक एक ही विकेट है उनका। विकेट्स बहुत ज्यादा नहीं मिले हैं क्योंकि विकेट से हेल्प नहीं मिली है यहाँ पर। तो अगर वैसा ही कुछ विकेट रहा तो हो सकता है बॉल से तो बहुत ज्यादा शायद ना करती हुई दिखे, बट बैटिंग से अभी भी वैल्यू है। आप कॉल ले सकते हैं, ऑफकोर्स टॉस के बेसिस पे हम आपको सिनारियो बता चुके हैं हम किसको कैसे ड्रॉप करने वाले हैं, और आपको देखना है कि हमने वो किया है कि नहीं। तो आप टेलीग्राम पे आ जाना, टेलीग्राम पे हम आपको ये भी बता देंगे एग्जैक्टली हम किसको ड्रॉप कर रहे हैं, किसको पिक कर रहे हैं, किसको कैप्टन बना रहे हैं, किसको वाइस कैप्टन। तो गाली देने में आपको बहुत ज्यादा सहायता होगी। और टेलीग्राम पे स्पेशल गिव अवे भी होने वाला है व्यू स्पोर्ट के चैनल पे, जो कि इससे पहले हमने नहीं किया है। ये तो जर्सी गिव अवे का क्वेश्चन हो गई, इसके अलावा एक और गिव अवे होगा जहाँ पे हम आपको पूछेंगे मैच स्टार्ट होने के बाद, तो उसमें जाके आप कमेंट में जाके रिप्लाई कर दीजिएगा, और जो होगा उसको एक स्पेशल गिव अवे होगा। तो ये हम ट्राई करेंगे कि आईपीएल में भी डेली करें। तो व्यू स्पोर्ट का टेलीग्राम चैनल, अनुराग भाई का, आशीष भाई का, मेरा, जिसका सबका करना चाहो कर लो, पैसे तो लगेंगे नहीं, फ्री है बिल्कुल। अरे तो अब चलते हैं। पैसे से याद आया, आज सुबह सुबह क्या हुआ कि मेरे पास एक बंदे का मैसेज आया, वो मुझसे पैसे मांग रहा है। तो मैंने देखा 25,000 पैसे ने किसी को दे दिए। तो मैंने बोला भाई किसको दे दिए, इससे ना पैसा वापस मांगो, ये फेक है कोई। उसने बोला मुझसे कि मुझे मेरे पैसे वापस कर। कहता तूने मुझे टीम दी। कहता नहीं, मैंने तेरी शक्ल देखी है, तेरी फोटो लगी है। तो मैंने उसको खूब समझाया। बाद में पता चला करीब करीब 4.5-5 लाख रुपए वो उस बंदे को पे कर चुका है। 2 साल से उससे पैसे ले रहा है, मैं तुझे ये जिताऊंगा, ग्रैंडली जिताऊंगा वो बंदा देता जा रहा है। और अभी मैंने बोला अपने पैसे मांगो, कहता नहीं मुझे पैसे नहीं वापस चाहिए, मुझे ग्रैंडली जिताओ। ये डेली डेली का रूटीन है। डेली मैं सुबह उठता हूँ, मैसेज चेक करता हूँ, किसी के पास आता है हेलो गुड मॉर्निंग, मेरा मैसेज आता है 25,000 कहाँ है मेरे, 25 के 75 देने को बोला तो तूने। मैं कहा आज कटवा के आया भैया। तो और भाई अब दुख दुख होना भी बंद हो गया ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप 2 मिनट के अंदर कहीं एक एक्स अमाउंट दोगे, 3x मिल जाएगा 2 मिनट बाद, तो भाई बेवकूफ आप हो। दुनिया काट रही है, बिल्कुल सही काट रही है आपका। वीडियो सेक्शन में यस्तिका भाटिया स्ट्रेट चॉइस है, क्योंकि सामने है आपके पास तानिया भाटिया, और जैसा हम पहले मैच से बात करते आ रहे हैं, तानिया भाटिया की अपोजिट जो भी है पिक कर लो आंख बंद करके। बैटिंग सेक्शन में मैग लैनिंग, हरमनप्रीत कौर, और तीसरे बैटर के लिए अब थोड़ा सा एक डिफरेंशियल आप जाना चाहे तो जा सकते हैं, शेफाली वर्मा है अभी फिलहाल हमारे पास। आपके पास ऑप्शन है जेमिका, जो कि हम बात कर चुके हैं। सबके अगेंस्ट नंबर्स काफी अच्छे हैं। अगेंस्ट बाकी छोड़ दें सिर्फ साइका इशाक को, जो हमने पहले मैच में बात भी की थी कि हो सकता है उनका विकेट ले ले। एक ही बार आउट किया है, लेकिन डोमेस्टिक अगर आप फॉलो करते हो तो T20 और ओडीआई वहां पर भी उनका विकेट ले चुके हैं, जो कि हमारे पास वैसे नंबर्स नहीं है, बट स्कोर कार्ड में देखा होगा इसलिए बता रहा हूँ। तो वो एक थ्रेट है, और शेफाली वर्मा के सामने काफी सारे थ्रेट्स हैं, जो कि ओपनिंग बॉलर्स जो होंगे सारे, सबके अगेंस्ट ही नंबर्स उनके खराब हैं, चाहे वो ओपनिंग हो या बाद में हो। तो अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना हो तो शेफाली वर्मा पे जरूर आप ले सकते हैं। इन ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं है। आशीष भाई, बैटर्स ये 3 ही स्टेट कंफर्म, वन वर्ड आंसर। यस। प्रतीक भाई, यस। अनुराग भाई, नो। ऑफ कोर्स, बताइए। नहीं नहीं, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा तो मतलब रिस्क चाहिए टीम में। रिस्क लेना है, हाँ सही। हाँ थोड़ा तो चाहिए, तो कुछ तो अलग करने हैं। तो हरमनप्रीत कौर मैगलैनिंग ठीक है, शेफाली वर्मा को मैं ड्रॉप कर दूंगा, जमाइमा को रख लूंगा। अगर बैटिंग फर्स्ट तो फिर बैटिंग सेकंड तो फिर नहीं, बट अगर बैटिंग फर्स्ट है तो मैं जमाइमा को रख लूंगा। ये एक्चुअली बुरी चॉइस नहीं है, आप बिल्कुल चांस ले सकते हैं उनके ऊपर। और शेफाली वर्मा वैसी प्लेयर है जिनके ऊपर आप 100 रन भी मार देंगे नेक्स्ट मैच में, आप बिल्कुल चांस ले सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में आपके पास साइका इशाक, जो कि मैंने लास्ट मैच में ड्रॉप की थी फॉर पूजा वस्त्रकर, और जो है सारी 1 साइडेड लीग में हारा हूँ। प्रतीक भाई आप भी हारे नहीं, पिक क्या था? हैं? मैं, मेरे को ऐसे लोग पसंद नहीं। आशीष भाई आप बताइए। मेरा अरे भाई वो 2 विकेट कम से कम। आपने भी ड्रॉप किया, वेलकम टू द क्लब। अनुराग भाई ये तो सो रहे थे, सॉरी आप सो रहे थे। नहीं, लेकिन मैंने वीडियो में प्रेडिक्शन दिया था कि 2 विकेट 100% लेगी। बहुत बढ़िया है, 100%। तो चलते हैं, साई का इशाक आपके पास स्ट्रेट ऑप्शन है। इसके बाद है आपके पास में इसी वोंग, जो कि डब्ल्यू इनके नाम में विकेट के लिए है,
और हैट्रिक भी ले चुकी हैं, WPL हिस्ट्री की पहली विकेट, पहली हैट्रिक। और ये तो थी मेरी टीम में, थी बहुत सारे ओपनर ड्रॉप करके आए थे, ये थी। और तीसरी जो बॉलर है वो आप टोटली ले सकते हैं कॉल बिटवीन शिखा पांडे और राधा यादव। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो पूछ लेते हैं स्काउट से। अनुराग भाई, शिखा पांडे, राधा यादव, वन वर्ड आंसर। शिखा पांडे बॉलिंग फर्स्ट, राधा यादव बॉलिंग सेकंड। बहुत बढ़िया। आशीष भाई, शिखा पांडे। दोनों केस में? दोनों केस के अंदर ओवर ज्यादा डाल दिए वैसे तो, और पिछले मैच में 2 ओवर था, वो भी एक कंसर्न हो गया इनका। प्रतीक भाई? शिखा पांडे। बहुत बढ़िया। आई बी वेरी टेम्पटेड टू पिक राधा यादव, बट फिलहाल के लिए शिखा पांडे के साथ चलते हैं। और राधा यादव पूरी ऑप्शन नहीं होंगी, क्योंकि वो करती हैं तो फिर पूरे 4 ओवर्स भी कर जाएंगे, कुछ विकेट भी ले जाएगी, नहीं करेंगे तो सिर्फ आपको कैचिंग के पॉइंट देगी, बाकी कुछ नहीं करेंगे। तो आज के व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स में इतना ही, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा कुछ चर्चा कर ली है। ऑलराउंडर सेक्शन अभी मुझे खुद भी जाके देखना होगा हमने बात क्या क्या की थी, तो इतना कुछ डिस्कस कर लिया हमने। जाने से पहले होगा गिव अवे क्वेश्चन, जो कि आखिरी बार इस सीजन फॉर द WPL, क्योंकि IPL में तैयारी आप पड़ी है तो जरूर आ जाना। हमारी स्टार कास्ट रेडी है। मतलब हमें क्या स्टार, जो हमारे स्काउट्स हैं, ये हमारे जो अंदर बैठे हैं, और स्टार कास्ट रेडी है, तो देखना मत भूलिएगा। डेली सुबह 8 बजे आ जाएंगे हम, और जैसे लास्ट ईयर गए थे प्रीव्यूज, कोशिश करेंगे कि उससे भी ज्यादा अच्छा कुछ वैल्यू ऐड कर पाए। और इस बार तो बहुत कुछ है करने को, इम्पैक्ट प्लेयर भी है, मस्त मजे करेंगे। आ जाओ। गिव वैल्यू अवे क्वेश्चन अनुराग भाई। आपको इस बार एपिसोड्स की वैल्यू पता चलेगी, ये इम्पैक्ट प्लेयर वाला जो ला रहा है। बिल्कुल। तो अनुराग भाई अगर सोए नहीं सुबह तो ये भी पक्का आपको दिखाई देंगे। और अगर आप कमेंट कर देंगे कि मत सोना, तो हो सकता है कि शायद थोड़ा एडिशनल जाग जाए। अनुराग भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं गिव अवे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ओके। शेफाली वर्मा का स्कोर पूछ लेता ठीक है, करो शुरुआत। है। 7 रन। साथ। आशीष भाई, क्या आप भी इनके साथ? 23, 23। 23। प्रदीप भाई? 17 पे खतरा वंस अगेन। ये 17 मेरे को पता था, ये 17 पे ही अटकेंगे। और इनके 17 तो मेरे 13। ओह 2 लगे। भाई, मेरे मन में 13 आया था अभी, सच में मेरे मन में 13 आया था। तो मतलब रन तो कोई भी नहीं बना रहा है। अगर अब आप किसी ने पिक कर लिया और जेमी बाद में रन मार गई, तो यही वीडियो चलाऊंगा। कंडीशन में मैंने बोला बैटिंग फर्स्ट, तो फिर मैं ड्रॉप करूँ। बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आज के व्यू स्काउट्स में इतना ही। अगर गिव अवे जीतना है तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए शेफाली वर्मा के रन आपको लगता है कितने होंगे। अगर आप एग्जैक्ट होते हैं और मल्टीपल विनर्स भी हो जाते हैं तो फिर फास्टेस्ट होंगे तो जीत जाएंगे। नहीं तो कोई भी नहीं हुआ, जैसे हमने 11, 13, 17 और वो मार जाती है 1 तो 10 तो क्लोजेस्ट कोई भी नहीं होता है। तो मतलब फास्ट एग्जैक्ट कोई नहीं होता, तो क्लोजेस्ट जो होगा वो जीत जाएगा। और जो लास्ट गिव अवे के विनर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे हैं, तो आपको करना ही है, हमें DM करना है ऑन ट्विटर, अपनी डिटेल्स भेज दीजिए, हम आपको जर्सी भेज देंगे। और स्पेशल गिव अवे जो हम नया स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि वीडियो में तो होगा ही पूरे IPL में, टेलीग्राम पे भी होगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स का, व्यू स्पोर्ट का एक्चुअली, और हम सबका भी। और वहां पे और भी स्पेशल होगा, क्योंकि वहां हम डेडलाइन की बात करेंगे गिव अवे, तो और ज्यादा एक्साइटिंग होगा आपके लिए। तो आ जाइए, टेलीग्राम चैनल सारे ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स में इतना ही। मिलेंगे जल्दी ही IPL में, तो तैयारी कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर रनिंग। प्रतीक भाई, आशीष भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।